हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस परफेक्ट इंग्लिश। आज हम लोग विद का प्रयोग पढ़ने वाले हैं जो कि एक प्रपोजिशन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो विद का हिंदी साथ, के साथ या से होता है। तो इसका पहला यूज है साथ या के साथ के अर्थ में। कहने का मतलब है जहाँ भी हिंदी वाक्य में साथ या के साथ शब्द आए वहाँ हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं राम के साथ हूँ, आई एम विद राम। रहीम मेरे साथ खेलता है, रहीम प्लेज विद मी। चलिए अगला यूज देखते हैं विद का से के अर्थ में, यानी कि टूल्स के नाम के पहले। टूल्स क्या होते हैं? औजार, जैसे कि कैंची, कुल्हाड़ी, आड़ी, चाकू या कलम। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि केवल धातु से बनी हुई वस्तु को हम लोग औजार नहीं बोलेंगे। वो हर एक चीज़ औजार है जिसको हम लोग हाथ में लेकर प्रयोग करके कोई काम करते हैं। जैसे कलम, पेंसिल, डंडा। कलम या पेंसिल को हम लोग हाथ में लेकर प्रयोग करते हैं, इसीलिए कलम और पेंसिल भी औजार है। अगर हम लोग किसी को डंडा जब मारते हैं तो डंडा भी हमारे लिए औजार है, क्योंकि डंडा को हम लोग हाथ में लेकर उसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जब किसी निर्जीव वस्तु के नाम के बाद से आता है तो विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन चारों वाक्य में आप देख सकते हैं, से जो आया है वह निर्जीव वस्तु के बाद आया है। कलम, चाकू, कुल्हाड़ी, डंडा, ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। साथ ही साथ ये टूल्स यानी कि औजार भी हैं। इसलिए अंग्रेजी में इन टूल्स के नाम के पहले विद का प्रयोग किया गया है, जैसा कि हमने इस ट्रिक से पहले वाले रूल में पढ़ा था। फ्रेंड्स, यहाँ एक और चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि इन तीनों वाक्यों में से जो आया है वह निर्जीव वस्तु के बाद आया है। बस, ट्रेन और हवाई जहाज़ तीनों निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन ये तीनों टूल्स नहीं है, यानी कि औजार नहीं है। इसको हम लोग हाथ में लेके प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इन वाक्यों में विद का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वैसे इन सभी वाक्यों में बाय का प्रयोग होगा, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए विद का अगला यूज देखते हैं। वाला, वाली के अर्थ में। कहने का मतलब है जिस भी हिंदी वाक्य में वाला या वाली आता है तो वहाँ हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। जैसे सफ़ेद बाल वाली लड़की, द गर्ल विद वाइट हेयर। काला कोट वाला आदमी, द मैन विद अ ब्लैक कोट। लाल जूतों वाला लड़का, द बॉय विद रेड शूज़। चलिए इसको कुछ सेंटेंस में बना के समझते हैं। मैंने एक सफ़ेद बाल वाली लड़की देखा। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। आई सॉ अ गर्ल विद वाइट हेयर। राम ने एक काला कोट वाला आदमी देखा। राम सॉ अ मैन विद अ ब्लैक कोट। चलिए विद का अगला और लास्ट यूज देखते हैं। सहमति या विरोध का भाव, यानी कि जब भी वाक्य में सहमति या विरोध का भाव आता है तो हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तुमसे गुस्सा हूँ, यह एक विरोध का भाव है। आई एम एंग्री विद यू। वह मुझसे खुश है, यह एक सहमति का भाव है। ही इज़ हैप्पी विद मी। आई होप आप लोग को विद का यूज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।